हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज बनने जा रहा है मानसून स्पेशल आम रस और पूरी। तो आज ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं 7:45। तो आज यही बनने जा रहा है स्पेशल। ये मैंने सारे पल्प निकाल लिए हैं आम के, और अब मैं इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर दूँगी। लोग इसको घिसते भी हैं बट वो मुझे नहीं जमता है, तो ये बेस्ट मुझे लगता है। इसमें शक्कर डाल के मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड कर दूँगी और रेडी हो जाएगा ये बिना किसी झंझट के। सो रेडी हो गया मेरा आम रस, और अब मैं फटाफट बना लूँगी पूरियाँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। इतनी फटाफट भागता है ये टाइम, पता ही नहीं चलता है। तो सारी पूरियाँ मैंने बेल के रख ली हैं, फटाफट सिर्फ मुझे छानना ही है। नमक वाली नमक और अजवाइन वाली पूरी है, ये बहुत अच्छी लगती है आम रस के साथ खाने में। देखिए रेडी है, और अब मैं देने जा रही हूँ सबको खाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं। मैंने भी अपने लिए निकाला था, लेकिन अब मैं शूटिंग में बिज़ी थी, तो मैंने कहा पहले मैं शूट कर लेती हूँ, उसके बाद खाती हूँ। यहाँ किक्की नाराज़ है किसी वजह से। सॉरी फॉर कि वीडियो भी बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, पिक्चर क्लियरिटी सही नहीं आ रही है। अभी सही आ रही है। निकू को बहुत पसंद आया आमरस और पूरी, वो खा रहा था। खा ये भी रही थी, बट ये थोड़ी सी नाराज़ थी किसी वजह से। इन लोगों की बहुत सारी डिमांड होती है, बाहर डिमांड तो पूरी कर नहीं सकते हैं। तो मैंने भी खावा लिया था, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और लंच प्रिपरेशन के लिए। देखा तो मसालों के डब्बे मैंने धुल के रखे हुए थे, मसाले भी मुझे खाली करने थे। तो यहाँ मैं सारे मसाले अच्छे से रख रही थी डिब्बों में। मैं मसालों के लिए इस तरह के बॉटल्स यूज़ करती हूँ, जो कि मैं लेकर आती हूँ इसे डी मार्ट से। काफ़ी सारी बॉटल्स हैं मेरे पास। मैं फिर कभी अपना जब किचन टूर करूँगी आप लोगों के साथ में शेयर, तो मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह के बॉटल्स मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। छोटी छोटी इस तरह की कांच की बर्नियाँ, ये दिखने में भी खूबसूरत होती हैं, और खूबसूरती बहुत पसंद है मुझे। ये देखिए, ये एक बॉटल है जो किक्की ने कल तोड़ दी। इसमें मैंने आमचूर रखा हुआ था। ये देखिए, किचन में बर्तन मुझसे बहुत कम टूटते हैं। किक्की हो गई, इसके पापा हो गए, इन लोगों से ज़्यादा टूटते हैं। सो ये मेरे लिए वेस्ट हो गया। अभी उतना आमचूर भी ख़राब हो गया। पता नहीं उसमें कांच वगैरह होगा, तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, और इस तरीके से स्टिकर्स मैं लगा के रखती हूँ, ताकि मसाले में पहचान सकूँ कि इसमें कौन सा मसाला है, इसमें क्या है। तो ये तीखा लाल है, लाल मिर्च। तो सब इस तरह से मैं रखती हूँ अरेंज करके, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। भाजी मैं अपनी छौंक चुकी थी, और मैं रख रही थी मसाले। तो मसाले रख के भी मेरा हो गया, और देखिए ये मेरी भाजी भी बन चुकी है। तो ये मैंने भोपला और आलू बनाया है, क्योंकि मॉर्निंग की पूड़ियाँ बची हुई थी काफ़ी सारी, तो मुझे सिर्फ इस वक्त भाजी ही बनानी थी, तो मैंने सिंपल बना दी। और रेसिपी आपके साथ में शेयर नहीं की, बिकॉज़ कुछ ज़्यादा ख़ास था नहीं, तो उस वजह से मैंने शेयर किया नहीं। और ये देखिए, काफ़ी सारी बन गई मेरी भाजी। काफ़ी सारी पूरी बची हुई है, तो सिर्फ भाजी की ज़रूरत थी। सो अब हम लोग फटाफट से कर लेते हैं लंच, क्योंकि टाइम हो रहा है कुछ करीब 2-2:30 का। बर्तन भी अभी सुबह नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं, मैंने अभी तक धुले नहीं थे, वो भी धुलना है। ओह माय गॉड, ये है बाहर मेरे हॉल का नज़ारा। और अभी टाइम हो रहा है 3:30 हो रहा है, नहीं 3:45 हो रहे हैं। 3:45 का टाइम हो रहा है, और देखिए निक्कू कितनी मस्ती कर रहा है। ये इसी तरीके से करते हैं। पूरा टॉय बॉक्स में खिलौने नहीं है, सारे के सारे खिलौने बाहर हैं। और यह है टेरेस का नज़ारा। मॉर्निंग में भाजी लाए थे, तो फिर लंच के बाद में मैं ये भाजियाँ धोकर इस तरह से सुखाने के लिए मैंने डाला था। तो ये सब भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, और बहुत ही सावधानी के साथ में करना पड़ता है। तो मेरी पूरी दोपहर तो भाजियाँ अरेंज करने में चली गई। तो ये झाड़ू पोछा मैंने सोचा कि एक्चुअली साफ़ ही था, मैंने सुबह झाड़ू लगाया हुआ था, और ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बिकॉज़ बैक पेन था मुझे। ये देखिए बेडरूम का हाल है। सुबह ही मैंने सारे ब्लैंकेट्स फ़ोल्ड करके बेड अंदर करके सब प्रॉपर किया हुआ था, लेकिन मैं जब तक भाजियाँ धो रही थी,
लंच तैयार कर रही थी, तब तक देखो इन दोनों ने खेल खेल के क्या हाल किया है बेडरूम का। तो ये देखिए ब्लैंकेट अभी भी फोल्ड हैं, मैंने सबके ब्लैंकेट फोल्ड किए थे, तो इन लोगों ने अपने ब्लैंकेट निकाल के खेलना स्टार्ट कर दिया। ये मैं बेडशीट इस तरीके से बिछाती हूँ, मैं चारों कोनों में एक एक नॉट लगा देती हूँ, इससे बेडशीट बहुत ही अच्छे से बिछ जाता है और ये ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी, यहाँ वहाँ नहीं होता है। जो कि बच्चे हैं इतना कूदते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, बट बेडशीट है कि एज़ इट इज़ रहता है। तो ये मेरी एक टिप्स है, अगर आप लोग भी बेडशीट बिछाएं तो इस तरह से चारों कोने में नॉट लगा दें, इससे बहुत अच्छे से बेडशीट बिकती है और 4-5 दिन तक एज़ इट इज़ रहती है। ये इतने शैतान हैं, इतना कूदते हैं, इतना ऊपर नीचे करते हैं, फिर भी ख़राब नहीं होती है। तो ये एक अच्छा हो जाता है मेरे लिए कि बार बार मुझे बेडशीट ठीक नहीं करनी पड़ती है। हाँ, गंदी हो जाती है तो निकाल के, मुझे वैसे भी मैं 2 दिन बाद 2 ही दिन रखती हूँ चादर, दूसरे दिन मैं धुल देती हूँ। लेकिन इस तरीके से बेडशीट अगर बिछाएंगे तो बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं होगी, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक बेडशीट एज़ इट इज़ रहेगी। तो वही मैं कह रही थी कि बिल्कुल भी सब ये सारे काम मैं डबल डबल से कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग में सब कुछ क्लीन कर चुकी थी और सब अंदर डाल चुकी थी, लेकिन अभी देखो मुझे फिर से करना पड़ रहा है। बाहर किक्की और उसके पापा देख रहे हैं टीवी, यहाँ निक्कू आ गया है, कुछ मांग रहा था शायद ये मुझसे, तो ये मेरे आगे पीछे कर रहा है। तो वही काम करने का बिल्कुल भी नहीं था मन, बैक पेन था मुझे, मैंने सोचा था चलो आज इतने से काम चला लेते हैं, बट कहाँ, करना ही पड़ा। घर की जो हालत थी कि मुझसे देखा नहीं गया और मुझे करना ही पड़ा सब। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब ये धीरे धीरे इवनिंग का टाइम हो रहा है, बट मैं नहीं छोड़ सकती थी ऐसे, और बस अब कर रही हूँ, बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी ऑप्शन कि मैं इस तरीके से नहीं छोड़ सकती हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते हैं, मतलब चीज़ें यहाँ से वहाँ। अब वो भी क्या करेंगे, लॉकडाउन है, सबके सब घर में ही हैं, बाहर नहीं निकलना है और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, तो बस घर में ही चालू रहता है इनका सब कुछ। तो मैं भी बहुत ज़्यादा रोकती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा टोकती नहीं हूँ, कई बार छोड़ देती हूँ कि जाओ जो करना है कर लो, बाद में मैं तो हूँ ही ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा बेड रेडी हो गया है। ये कुछ कपड़े थे सूखे, तो मैंने सोचा उसको फ़ोल्ड करके रख लूँ, क्योंकि आजकल कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही सुखाने पड़ते हैं, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो घर में ही सुखाने पड़ जाते हैं, बाहर तो डाल नहीं सकते। बेड लगा के हो गया है मेरा, तब मैं फटाफट से लगा लूँगी झाड़ू। ये देखिए ये दोनों टीवी देखते देखते सो गए यहाँ टीवी देख रहे थे ये लोग और सो गए। निक्कू उठा हुआ था, तो निक्कू नहीं सोया तो मैंने उसे लगा दिया खिलौने उठाने के लिए कि चलो भाई कुछ तो हेल्प करो, तुम अपने खिलौने उठाओ, तब तक मैं बेडरूम की सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ बेडरूम में। तो यहाँ ये अपने खिलौने समेट रहा है और मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए बेडरूम में। ये मैं आ गई हॉल में, देखो उसने कुछ कुछ खिलौने भरे हैं, बाकी सब वैसे के वैसे ही है, कॉर्नर भी अभी क्लीन करना है। तो ये सब करने के बाद भी सेम काम मैंने यहाँ पर भी किया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो मेरा हॉल भी क्लीन हो गया। ये है टेरिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेसी है, तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ। तो पहले मैं सामान एडजस्ट कर लूँगी, उसके बाद में यहाँ पर भी क्लीन करूँगी। सब यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा रहता है, मतलब ज़बरदस्ती का, चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं, पर इन लोगों को पता नहीं क्यों अपनी जगह पे चीज़ें पसंद ही नहीं आती है। जब तक यहाँ वहाँ बिखरा नहीं रहेगा तब तक ये लोग खेल नहीं सकते हैं।
एक तो ये आजकल ये भाजियाँ धुलने का, सैनिटाइज़ करने का, ये एक एक्स्ट्रा काम आ गया है, तो उसमें भी घंटों लग जाते हैं। और फिर कम से कम 4-5 घंटा इसको सूखने के लिए रखो कॉटन के कपड़े पे। ये देखो, ये अभी भी जाग रहा है, ये मेरे साथ में आगे पीछे कर कर के मस्ती कर रहा है। काम तो बहुत सारा था और टाइम भी बहुत लग गया था, बट मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे एक ही चीज़ें देख देख के, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। ये है रूटीन, डेली रूटीन। कभी सोचो कि इग्नोर कर दिया जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। जिस घर में रहना है, या तो फिर इन सब चीज़ों की आदत, और हमारे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है इसी चीज़ों की आदत डालने की। तो सफाई जब सुबह नहीं की तो आफ्टरनून में करनी पड़ेगी, अगर आफ्टरनून इग्नोर किया तो इवनिंग में तो पक्का करनी पड़ेगी, नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे मैं फ़िनाइल वाले पानी से धुल रही हूँ टेरेस को, क्योंकि यहाँ पे पोछा लगाना पॉसिबल है नहीं, और सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ो और पानी से धुलो नहीं तो फिर सब एक ही जैसा रहता है। तो धोना तो कंपलसरी है टेरेस, वैसे भी मैं रेगुलर धोती ही हूँ। सो फाइनली मेरा टेरेस धोकर भी हो गया था। यहाँ मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। सीरियसली कहूँ तो मैं बैठ कर पोछा लगाती हूँ, बट वीडियो में मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं बैठ कर पोछा लगाऊँ, तो इस तरह से मैं वाइपर से कर रही थी, बट मुझे नहीं जमा। उसे मैं छोड़ के मैंने हाथ से ही पोछा लगाया प्रॉपर तरीके से। और मैं हाथ से ही बैठ कर पोछा लगाना पसंद करती हूँ। और वो जो टब होता है मोपिंग वाला, वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे हाथ से ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। और दूसरी बात ये कि थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। वैसे तो हम लोग बिल्कुल भी करते नहीं हैं, टाइम नहीं निकालते हैं, टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट इस तरह से थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो मैं हमेशा से पोछा हाथ से ही लगाना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए, पूरी तरीके से मेरा घर हो गया है क्लीन, सारी सफाई हो चुकी है। तो देखो कितनी मस्ती कर रहा है वो, अब उसे मज़ा आ रहा है खेलने में। तो ये एंजॉय कर रहा है। अब देखती हूँ किक्की निक्की उठोगी नहीं, और उसके पापा आई थिंक सो उठ गए हैं। सारा काम हो गया है, अब थोड़ा घर घर लग रहा है। मतलब एक भी दिन सोचो कि काम छोड़ दिया जाए, ना किया जाए, टॉलरेट कर दिया जाए कि छोड़ जाने दे, एक दिन नहीं करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। देखा आप लोगों ने कितना घर गंदा पड़ा हुआ था। सोचा था आज नहीं करूँगी, मन नहीं कर रहा था, तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी। मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बोला था कि तबीयत थोड़ी सही नहीं है, वैसा कुछ नहीं है बट थोड़ा बैक पेन है, और इस वजह से ये सारी चीज़ें करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि अब नहीं करती हूँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। 3 सवा 3 हो रहे थे, मेरा मन बिल्कुल भी किया नहीं, लेकिन मैं लग गई साफ़ करने में। पूरा पहले क्लीन किया यहाँ से वहाँ तक, मतलब बिल्कुल देखने लायक ही घर नहीं था। मैं खुद ही नहीं रह पा रही हूँ तो फिर दूसरे किसी की तो बात ही छोड़ दो। वो अच्छा, वो भी आए थे 3 बजे, नहीं वो आज 2 बजे ही आ गए थे। अभी क्या लॉकडाउन वापस से स्टार्ट हो गया है, तो हाफ डे गए और फिर आ गए वापस से। तो सुबह मॉर्निंग में उठ गए थे, तो पता नहीं वो भी लेटे लेटे सो गए। किक्की भी सो गई। किक्की तो मॉर्निंग में ही उठ गई थी, 5:30 बजे ही उठ गई थी। वो उठ के मोबाइल देखती रहती है, क्योंकि मैं उसे देती नहीं हूँ, तो जब मैं सोती रहती हूँ तो वो चुपके से लेके देखती है, वीडियोस बनाती है सारी, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है वो मोबाइल के साथ में। और मुझे लगता है कि क्या दूँ, आँखों पे असर पड़ेगा, इस वजह से मैं देती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ, नहीं देती हूँ। टीवी में बोल देती हूँ देखने के लिए, क्योंकि टीवी में भी स्मार्ट टीवी है तो उसमें भी यूट्यूब है ही, तो मैं बोलती हूँ उसमें देखो, लेकिन नहीं, तो फ़ोन चाहिए ही चाहिए। इस वजह से वो मॉर्निंग में उठ जाती है और फ़ोन लेकर बैठी रहती है। काफ़ी थक गई थी मॉर्निंग में, तो वो भी सो गई। निक्कू था तो निक्कू को मैंने लगा दिया था खिलौना भरने के लिए,
बट वो भी रो रो कर ही भर रहा था। थोड़ा बहुत भरा उसने और उठाया उसने, बाकी तो सब मैंने ही उठाया सारा खिलौना। और सारा काम वाम करके अभी जस्ट फ्री हुई हूँ और बज रहे हैं 5:30। अब चाय का टाइम हो गया है, फिर से चाय बनाओ। और अभी बर्तन पड़े ही हैं, मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे, अभी बर्तन पड़े हुए हैं। काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। उसके बाद अभी जब चाय वगैरह बन जाएगी तो फिर रात के डिनर की तैयारी। क्योंकि मॉर्निंग में मैंने जो पूड़ियाँ बनाई थी, भाजी तो थोड़ी बची है बट पूड़ियाँ फिनिश हो गई। पूड़ी बनी थी तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही खाते हैं, तो वो लोग ले लेके उन लोगों ने सब खा के फिनिश कर दिया। पूड़ी नहीं बची है बिल्कुल भी। तो अब मुझे फिर से कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ। प्यास लग गई। फ़ोन आ रहा है, आई थिंक वो। आमरस बचा हुआ है अभी, आमरस अभी काफ़ी सारा बचा हुआ है। देखती हूँ अगर आमरस खाएंगे तो वापस से मुझे रोटियां बनानी पड़ेगी। अब पूरी तो नहीं बनाऊंगी मैं, पूड़ियाँ तो नहीं बनाऊंगी अब मैं, रोटी बना दूंगी। आमरस काफ़ी सारा बचा हुआ है, भाजी बची हुई है, तो अल्टीमेटली मुझे रोटी ही बनानी पड़ेगी। तो आज का सब कुछ यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो गाइज़ मैं आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ चाय वगैरह पीने, थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगी। फिर उसके बाद मुझे डिनर की तैयारी करनी है, बड़ा सारा काम है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर।